नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 19 जुलाई एंड असम ट्रिब्यून के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रंट पेज में दिया हुआ ये न्यूज़, जहां पे बात बोली जा रही है दैट असम मुस्लिम मैरिज एक्ट विल बी रिपील्ड। जी हाँ, देखो एक्चुअली क्या हुआ है ना, दैट आसाम स्टेट कैबिनेट ने डिसीजन लिया है दैट आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड रूल्स 1935 को रिपील किया जाएगा, है ना। और आसाम रिपीलिंग बिल 2004 लाया जाएगा, जिसमें मेक श्योर किया जाएगा दैट अभी जो कल हम लोगों ने रिपोर्ट देखा था चाइल्ड मैरिज के रिलेटेड, उस को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए बात की जा रही है। क्योंकि जब से असम रिपीलिंग बिल ऑफ 2024 लाया जाएगा ना, इससे कहा जा रहा है दैट एक पैरिटी हमें देखने को मिलेगा अक्रॉस वेरियस कम्युनिटीज़। अनडाउटेडली असम जैसे इंडिया एज ए क्रैडल फॉर डिफरेंट कल्चर्स, वैसे ही अगर असम में देख लीजिएगा तो कल्चर्स, वैरायटी ऑफ कल्चर्स है, राइट, वैराइटीज ऑफ कम्युनिटीज़ आर लिविंग विथ ईच अदर। सो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डाइवोर्सेस को एक स्मूदन करने के लिए ये पैरिटी लाने के लिए ये कानून लाया जा रहा है, दैट इज असम रिपीलिंग बिल ऑफ 2024, राइट। और ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर GS1 में देख लीजिएगा, आपका टॉपिक है सोसाइटी, राइट। APSC के GS1 में जब सोसाइटी टॉपिक है, सो यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सोसाइटल एस्पेक्ट में यस क्वेश्चन आ सकता है इससे, राइट। लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड अप्रूवल, अनडाउटेडली जैसे बोला गया, ये रिपीलिंग बिल ऑफ 2024 जो है, इसके थ्रू ये मानसून सेशन में ये असम लेजिस्लेटिव असेंबली में पुट किया जाएगा और इससे एक यूनिफाइड अप्रोच होगा इन मैरिजेस एंड डाइवोर्स थ्रू आउट द रीजन ऑफ असम। नाउ इस आर्टिकल में कुछ और भी इनिशिएटिव्स लिए गए, बोला गया डिफरेंट अदर डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स के बारे में। जैसे एक बात किया गया बराक वैली डेवलपमेंटल प्रोग्राम के रिलेटेड, बोला जा रहा है दैट एक्सपेडाइट किया जाएगा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन बराक वैली। और स्टेट कैबिनेट ने डिसाइड किया है दैट 2 मिनिस्टर्स विल स्पेंड 3 days ट्वाइस अ मंथ इन दिस बराक वैली रीजन, जिससे उनके प्रॉब्लम्स को समझा जाए और साथ ही साथ जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को वहाँ पे किया जा सकता है, यस वो किया जाना चाहिए, राइट। In fact, this initiative underscores the government's commitment to regional development and welfare, right? So, कुछ फाइनेंशियल एलोकेशंस के रिलेटेड भी इस आर्टिकल में दिया गया। जैसे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को स्टेट कैबिनेट ने सैंक्शन किया है रफली अराउंड 401 करोड़ रुपए, जिससे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरियाज में डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जा सके। वैसे ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जीवन ज्योति आरोग्य योजना के लिए एलोकेट किया गया है ₹375 करोड़, राइट। यही नहीं, आसाम कैंसर केयर फाउंडेशंस के लिए, जिससे इन्हांस किया जा सके आसाम में कैंसर केयर फैसिलिटीज़, इसके लिए भी 200 करोड़ रुपए आवंटन दैट इज सैंक्शन किए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग मूव कर रहे हैं, आसाम ट्रिब्यून का आर्टिकल है। यहाँ पे डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज, अगेन बोला जा रहा है दैट बाय बिल्डिंग ऑन सक्सेस एंड एड्रेसिंग द रिमेनिंग चैलेंजेस विथ रिन्यूड विगर वी कैन क्रिएट अ सिक्योर फ्यूचर फॉर वल्नरेबल चिल्ड्रंस। अगेन आप लोगों ने कल के रिपोर्ट में देखा ही था दैट हाँ अनडाउटेडली 2021, 2022 और 2023, 2024 के बीच में जो चाइल्ड मैरिज में रिडक्शन हुआ है ना, रफली कल हम लोगों ने एक टेबल भी डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा भी था 81% रिडक्शन हुआ है चाइल्ड के मैरिज में। तो ये सक्सेस जो है, इसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है टू द रिगोरस लीगल इंटरवेंशन एंड कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच। मतलब ये जो हमारे असम की सोसाइटी फाइट कर रही थी ना अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, अनडाउटेडली ये रिपोर्ट एक पाइवोटल रिपोर्ट है, जो क्या एक पाइवोटल मोमेंट को क्रिएट किया थ्रू आउट द आसाम। और जो पहले चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा होते थे, चाइल्ड मैरिज इन द सेंस दैट लीगल मैरिज एज क्या है, बच्चियों के लिए वो 18 साल है और लड़कों के लिए 21 ईयर्स है, राइट। तो यही बोला जा रहा है दैट ये कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच है, जिसके तहत ये एक पाइवोटल मूवमेंट मार्क किया जा रहा है। कुछ चैलेंजेस भी परसिस्ट कर रहे हैं, जैसे बोला जा रहा है देयर इज डीप रूटेड सोसाइटल नॉर्म्स एंड इकोनॉमिक प्रेशर कंटिन्यूज टू परपेचुएट चाइल्ड मैरिज। जी हाँ, चाइल्ड मैरिज हो क्यों रहा है,
व्हाट, ये देखो ये चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि हमको समझना पड़ेगा ना चाइल्ड मैरिज अगर हो रहा है तो हो क्यों रहा है, क्योंकि सोसाइटी में नॉर्म्स ही वैसे क्रिएट किए गए हैं, है ना। इकोनॉमिक प्रेशर रहता है, राइट। बच्चे ऐसा लगता है दैट अरे भाई मेरी तो लड़की ऐसे, दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ मेनी रीजन्स इन इंडिया दैट अरे भाई मेरी तो 2 बच्ची हो गई है, चलो जल्दी से जल्दी बच्ची का ब्याह दिलवा देते हैं, राइट। सो व्हाट इज दिस, इसी का कारण ही तो, क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक उतना ये वो नहीं है जिससे कि आप काम कर सको, राइट। नेक्स्ट इज बैरियर टू रिपोर्टिंग, reluctance among local leaders and frontline workers like आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स। आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स है ना, ये लोग, इन लोगों के बीच में रिलक्टेंस है, राइट, टू रिपोर्ट इंसिडेंट, है ना। तो अब देखो अगर यही लोग रिपोर्ट नहीं करेगी तो इफेक्टिवली हम पुलिस कैसे इंटरवीन करेगी ना, क्योंकि पुलिस के पास भाई वो लोग तो अंतर्यामी भगवान तो नहीं है ना, सब कुछ पता चल जाता है ना, कोई रिपोर्टिंग करना पड़ेगा ना। तो यही बोला जा रहा है, देन अब इन लोग को भी जो है एक मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा, और बोला जा रहा है दैट हम लोग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा फ्रंट लाइन सर्विसेज को, जैसे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स जो होती है ना, वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है, जिससे क्या यू नो रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, कम्युनिटी इंगेजमेंट को प्रमोट किया जा सके, जिससे कॉम्बैट किया जा सके चाइल्ड मैरिज को। यही नहीं, आपको पता होना चाहिए चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट भी है सब जगह, राइट। सो ये 24/7 इमरजेंसी आउटरीच प्रोग्राम है, जो क्या एडिक्वेट सपोर्ट इसको भी ज़रूरत है और रिसोर्सेज, जिससे ये प्रॉम्प्टली कोई भी अगर कंप्लेन आए तो प्रॉम्प्टली उस कंप्लेन को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज फॉर प्रिवेंशन, कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम। बोला जा रहा है दैट देखो हम लोग को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम, और वो भी ब्लॉक लेवल में, हर एक ब्लॉक्स में, जिससे हर एक कम्युनिटीज़ को इंगेज किया जा सके। क्योंकि देखो अल्टीमेटली कम्युनिटीज़ कौन, हम और आप ही तो कम्युनिटीज़ बनाते हैं, तो हम और आप हमारे चिल्ड्रंस को बचाने के लिए इतना तो एक्टिविटीज़ करेंगे ही ना। एजुकेशनल कैंपेन, एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, जिसका एम होगा दैट कैसे हम लोग रीशेप कर सकते हैं सोसाइटल नॉर्म्स और एम्पावर कर सकते हैं चिल्ड्रन विथ knowledge of their rights, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल। क्योंकि अगर बच्चों को भी अपना राइट्स बिल्कुल जानना चलेगा ना, अगर बच्चे के खिलाफ कोई क्राइम होता है ना तो बच्चे डर जाते हैं, वो कंप्लेन नहीं करता है ना। मम्मी पापा को बोलोगे तब ना, क्योंकि मम्मी पापा को अगर बोलेगा ऑफ कोर्स दे विल टेक एक्शंस फॉर दैट, राइट। सो यही चीज़ है जो कि आर्टिकल में दिया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल, चिप्स फॉर विकसित भारत। ना आपको पता होना चाहिए मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट दैट इज जागीर रोड में सेमीकंडक्टर जो पावर प्लांट जो सेमीकंडक्टर प्लांट बैठ रही है, ये कहा जा रहा है अनडाउटेडली नॉर्थ ईस्ट एंड असम के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, राइट। हिस्टोरिकली जहाँ पे बोला जा रहा है दैट असम अगर देख लीजिएगा अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा लैगिंग था, कोई भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उतना बड़ा सेटअप नहीं हुआ था, बट अभी धीरे धीरे देखा जा रहा है इंडस्ट्रीज जो है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपने इंटरेस्ट को ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखा जा रहा है दैट असम में धीरे धीरे जो इंसिडेंट्स थी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ की, वो धीरे धीरे घट रही है। ऊपर से आपको ये भी पता होना चाहिए दैट असम की जो गवर्नमेंट है ये पीस पैक्ट भी साइन कर रही है, तो ये अनडाउटेडली ये इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत एक पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। और टाटा ग्रुप जो कि देश का सबसे भरोसेमंद ग्रुप है, ये अनडाउटेडली इस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता हुआ दिख रहा है, राइट। सो बोला जा रहा है नेशनल एंड ग्लोबल कंडक्ट्स अगर देख लीजिएगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, यस, ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट अगर देख लीजिएगा इसका वैल्यू कितना है, यस, इन 2023 इट वाज वैल्यूड एट $544.77 बिलियन डॉलर, बट वहीं पर कहा जा रहा है 10 साल में दैट इज बाई 2033 ये रीच कर सकता है $1137 बिलियन। और अभी दुनिया में प्रोड्यूसर्स कौन कौन है? मेन है ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना और यूएसए, क्योंकि यही लोग डोमिनेट कर रहे हैं। बट अभी क्योंकि इंडिया भी आ रहा है तो इंडिया भी आने वाले समय में ये रीजन डोमिनेट करेगा, राइट। नाउ सवाल होता है जी ये सेमीकंडक्टर प्लांट जो जागीर रोड में सेटअप किया रहा है इसका क्या इम्पैक्ट है और क्या पोटेंशियल है? देखो अनडाउटेडली अगर इन्वेस्टमेंट देख लोगे टाटा ग्रुप ने अराउंड बोला तो है अराउंड 1.25 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया जाएगा, बट अभी जो है ऑलरेडी 27,000 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है। और लोकल डेवलपमेंट भी होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा दैट एक्सपेक्ट किया जा रहा है रफली अराउंड 27,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी, जिससे बूस्ट होगा रीजनल इकोनॉमी और डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स में भी अनडाउटली काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हमें देखने को मिलेगा, राइट। स्ट्रैटेजिक लोकेशन एंड पोटेंशियल एज अ ग्लोबल हब। जी हाँ, देखो
एक्चुअली में अगर देखोगे इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है, क्योंकि अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट में घुसेगा सबसे पहले जो है ये रीजन आएगा आपका जागीरोड का, राइट, जो कि मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में हमारा लाई करेगा, राइट। और अनडाउटेडली ये एक सेंट्रल लोकेशन है जिससे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इजी है। मतलब इससे अनडाउटेडली हमारे सामने वाला कोलकाता पोर्ट तो कनेक्टिविटी होता ही, बट साथ ही साथ भूटान ले लो, म्यांमार ले लो, या आपके बांग्लादेश ले लो, इनको भी अगर चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट बोला जा रहा है दैट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट ये इंडिजिनस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बहुत ही ज़्यादा प्रोमोट करेगा और सपोर्ट करेगा विकसित भारत और टेकेड काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स को हमारे देश में, राइट। सो आशा करता हूँ दैट ये चीज़ें समझ में आई होंगी आर्टिकल में। सो प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर अदर फ्रेंड्स एज वेल। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।